मार्क ज़करबर्ग एक जवान और यंग ब्रिलियंट माइंड है फेसबुक के पीछे और पिछले कई सालों में वो सक्सेसफुल रहे हैं वेल्थ को 111 बिलियन डॉलर्स की पूरा करने में। इस चीज़ के बावजूद भी मार्क्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहे हैं टेक मुगल्स में। इसी के साथ ही वो अपोलोजाइज भी कर चुके हैं काफ़ी बार डेटा मिसयूज़ और सिक्योरिटी ब्रीचेस को लेके। इसी चीज़ के साथ ही उन्होंने रिसेंटली एडमिट भी किया था कि फेसबुक एक लेफ्ट लीनिंग कंपनी है। इसके बावजूद भी मार्क ज़करबर्ग जो है वो सबसे ज़्यादा हेटेड बिलियनर्स की लिस्ट में है आज सबसे ऊपर। इनफैक्ट कुछ स्टडीज़ तो ये भी दिखाती है कि मार्क ज़करबर्ग इवन ज़्यादा हेटेड है डोनाल्ड ट्रंप से और उनका सिर्फ 28% जो है फेवरेबल व्यू आता है। मगर आखिर ऐसा है किस लिए? इससे पहले कि हम बुरे एस्पेक्ट्स में जाएं, हमें चीज़ मेंशन करनी चाहिए कि मार्क के काफ़ी सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं खुद के और कंपनी के लिए। सबसे पहले तो उन्होंने साइन दिया एक प्लेज लेके कि वो अपनी 99% वेल्थ डोनेट कर देंगे चैरिटी को जब वो चल बसेंगे। रिसेंटली फेसबुक ने ड्रॉप आउट किया है टॉप 10 प्लेसेस टू वर्क लिस्ट में भी, मगर नंदलेस वो अभी भी बेस्ट जगह है काम करने की पूरी दुनिया में। और मीडियम कॉम्पनसेशन जो है वो साइटली डिक्लाइन हुआ है 5% तक, मगर मीडियम सैलरी फेसबुक की अभी भी $2,28,651 पर ईयर है, जो कि गूगल से जस्ट पीछे है। इसी चीज़ के साथ ही फेसबुक जो है वो उसकी ख़राब वर्किंग कंडीशंस भी नहीं है और हॉरिबल पे एलिगेशंस भी नहीं है जैसे कि बाकी कंपनीज जो है टॉप बिलियनर्स की उनके साथ है। मगर अगर इतनी सारी चीज़ें अच्छी है तो फिर भी मार्क को इतनी हेट क्यों मिलती है? अगर शुरू करें तो वो एक नाइस मोनोपोली है। और जब मैं कहता हूँ कि वो एक नाइस मोनोपोली है, मेरा मतलब ये नहीं कि अच्छी पॉजिटिव मोनोपोली है सोसाइटी के लिए, मगर रेदर वो एक काइंड अप्रोच रखते हैं जब बात आती है मोनोपोली बनने की। जनरली जब हम मोनोपोलीज के बारे में सोचते हैं तो हमें लार्ज कॉर्पोरेशन दिखती है जिनके मैसिव अमाउंट्स ऑफ रिसोर्सेज हैं और कस्टमर्स हैं जो कि कंपटीशन को ख़त्म करने में मदद करते हैं। मगर फेसबुक ये चीज़ नहीं करता। जब वो कंपटीशन देखते हैं ना तो वो चाहते हैं कि वो बड़ा हो और कम्पीट करे उनके साथ और इसी के साथ ही अपना बिजनेस मॉडल भी प्रूव करे। और अगर वो स्टार्टअप के फ्यूचर से कन्विंस्ड होते हैं तो वो एक ऐसा ऑफर देते हैं जो कि वो कभी भी रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, जो कि 10 से 20 गुना ज़्यादा होता है हमेशा स्टार्टअप की वैल्यूएशन से। फॉर इंस्टेंस फेसबुक जो है उसने व्हाट्सएप को 2014 में खरीदा था, जो कि उस समय कोई भी रेवेन्यू नहीं बना रहा था, वो भी $22 बिलियन देके। ऑफकोर्स बाकी टॉप टेक कंपनी जैसे ईबे और माइक्रोसॉफ्ट उन्होंने भी काफ़ी एक्सपेंसिव एक्विजिशंस करी है पास्ट में, मगर कोई भी फेसबुक जो जितने पैसे देता है ना उसको मैच ही नहीं कर सकता एक्विजिशंस के मामले में। ये विन विन सिचुएशन हो जाती है कंपनीज के लिए, क्योंकि फेसबुक है अपनी पोजीशन को ग्रो कर लेता है मार्केट में और स्टार्टअप जो है वो कैश आउट कर लेता है ऐसी वैल्यूएशन में जो कि एक दशक तक भी वो नहीं पा सकते थे। इसके साथ तो उनको स्ट्रगल भी करने पड़ते हैं एक मनी लूजिंग बिजनेस को चलाने के लिए एक दशक तक। मगर यूज़र्स के लिए ये चीज़ जो है वो बेस्ट आउटकम में नहीं आती, क्योंकि कंपटीशन खत्म हो जाता है उस मार्केट का। और ये स्पेशली कंसर्निंग हो जाता है क्योंकि रिकॉर्ड प्राइवेसी कंसर्न्स भी है फेसबुक को लेके। पिछले गर्मियों में ही फेसबुक ने $5 बिलियन दिए थे प्राइवेसी कंसर्न को लेके सेटलमेंट को पूरा करने के लिए डेटा मिसयूज़ की। सबसे बड़ी एलिगेशन लगी थी फेसबुक के अगेंस्ट, वो थी कंजक्शन विद कैम्ब्रिज एनालिटिका। ये कहानी ऐसे जाती है कि 2014 में फेसबुक ने पर्सनैलिटी क्विजेस भेजी थी अपने यूज़र्स को, मगर ना कि सिर्फ क्विज ने डेटा कलेक्ट किया था लोगों का जो क्विज दे रहे थे, मगर उनके दोस्त और फैमिली का भी। और एस्टिमेटेड है कि अराउंड 3,05,000 लोगों ने क्विज ली थी और डाउनलोड किया था ऐप को। हाउएवर फेसबुक जो है वो 87 मिलियन लोगों का डेटा ले पाया था, जो कि 285 गुना ज़्यादा है जिन लोगों ने क्विज दी थी उनसे। और चीज़ों को ख़राब करने के लिए फेसबुक ने आगे जाके ये कहा था कि कुछ डेटा जो है कैम्ब्रिज एनालिटिका को भी बेचा था उन्होंने, जिसने साइकोलॉजिकली यूएस के वोटर्स को प्रोफाइल किया था। इस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बाद भी कैम्ब्रिज एनालिटिका ने डिनाई कर दिया कि कोई भी इन्फॉर्मेशन यूज़ करी हो उन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। अब वो चाहे उन्होंने करी हो या नहीं, हम ये चीज़ एग्री कर सकते हैं कि फेसबुक इस चीज़ को काफ़ी आगे ले आया था जब उन्होंने 87 मिलियन लोगों का डेटा कलेक्ट किया। 99% उनमें से उनको तो पता भी नहीं था जिन्होंने पर्सनैलिटी क्विज ली थी। और हालांकि सबसे वेल नोन स्कैंडल्स में से एक है फेसबुक की इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिक्स और जनरल डेट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे की नहीं है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया था ओबामा के 2008 के इलेक्शन में भी। और पॉलिटिक्स की बात कर ही रहे हैं तो फेसबुक जो है वो काफ़ी इन्वॉल्व रहा अमेरिकन पॉलिटिक्स को शेप करने में, अगर उन्होंने कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं की फिर भी। फॉर इंस्टेंस वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स हर क्वार्टर स्पेंड करते हैं लॉबिंग एफर्ट्स में लगाने के जी, और उन्होंने 65 लॉबिस्ट को भी हायर किया है जो कि लॉबी करते हैं अगेंस्ट प्राइवेसी लेजिस्लेशन कैलिफोर्निया और नेशनलिटी के साथ। इस पॉलिटिक्स को साइड में रखते हैं, ये भी एलिज्ड है कि फेसबुक एक्सपेरिमेंटेशन चलाता है टेस्ट करने में कितना जल्दी नेगेटिव और पॉजिटिव इमोशन आते हैं उनके यूज़र्स में। और फेसबुक जो है वो स्पॉटलाइट में रहा है कई सारे सिक्योरिटी ब्रीचेस और लैकलस्टर इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में। और 2 साल पहले ही फेसबुक ने एडमिट किया था कि एक बग की वजह से 6.8 मिलियन यूज़र्स का जो है प्राइवेट फोटोज़ पोस्ट हो गई थी। सिमिलरली पास्ट में भी फेसबुक ने अपने बिजनेस पार्टनर को अमेजॉन और नेटफ्लिक्स जिसमें इंक्लूडेड है प्रिविलेज एक्सेस दी थी यूज़र डेटा की। और डेटा और इन्फ्लुएंसिंग की बात करें तो लोगों के इमोशंस और थॉट्स के साथ भी खेलता है फेसबुक। फेसबुक को ये भी इल्ज़ाम है कि सेंसर्ड नेगेटिव न्यूज़ दिखाता है वो डेमोक्रेटिक पार्टी की, और करंटली इन्वेस्टिगेशन में भी चल रहे हैं ऐसी सेंसरशिप के लिए वो। तो क्लियरली फेसबुक के पास कई सारी सिक्योरिटी और प्राइवेसी की दिक्कतें हैं।
एनीवेज प्राइवेसी कंसर्न से आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ जो है लोगों को पता नहीं होगी, जिसकी वजह से मार्क ज़करबर्ग को और हेट करना चाहिए, कि आइडिया कि फेसबुक आर्ग्यूडेबली उनका आइडिया स्टोलन है। फेसबुक जो है पूरी तरह से सिमिलर है विंकलोव्स ट्विंस के कनेक्टिव की तरह, और ऐसा है कि मार्क ज़करबर्ग हो सकता है उन्होंने इन्फ्लुएंस लिया हो कनेक्टिव से। ऑफकोर्स आइडिया जो है वो एक ही पार्ट है पजल का, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एग्जीक्यूशन कैसे किया, और मार्क ज़करबर्ग ने एग्जीक्यूशन काफ़ी कमाल के तरीके से किया। इस चीज़ के बावजूद भी मॉरल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो लोग ये इस फैक्ट को डिसलाइक करते हैं कि फेसबुक जो है वो रिप ऑफ है कनेक्टिव का। ब्राइट साइड में देखा जाए तो हालांकि विंकलोव्स ट्विंस जो है वो $65 मिलियन अपनी लॉसूट से उठा पाए फेसबुक के अगेंस्ट, जो कि राउंडिंग एरर आया था सोशल मीडिया जाइंट का। और जो विंकलोव्स ट्विंस हैं उन्होंने आगे जाके $11 मिलियन बिटकॉइन में डाले थे, $120 पर कॉइन में। और जब बिटकॉइन की वर्थ अभी $15,000 पर कॉइन है ना आज, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो $1.3 बिलियन से ज़्यादा किया आज। तो किसी भी तरह से वो लोग ख़राब चीज़ तो नहीं कर रहे। एनीवेज, इससे पहले कि हम लास्ट रीज़न में जाएँ और सबसे बड़े रीज़न में जाएँ क्यों ज़करबर्ग को लोग इतना हेट करते हैं, मुझे लगा कि ये चीज़ मेंशन करनी चाहिए कि मार्क ज़करबर्ग सबसे यंगेस्ट बिलियनर्स है पूरी दुनिया में। और ऑलरेडी जनरली बहुत सारे बिलियनर्स के बारे में लोग ये बिलीव करते हैं कि बिलियनर जो है वो ईविल है, और कोट एंड कोट कहते हैं कि उनके पास इतने सारा पैसा है इसकी वजह से। और डेफिनेटली ये चीज़ में मदद नहीं करता कि आप यंगेस्ट बिलियनर्स की लिस्ट में भी आ जाओ उस समय, और आपकी वेल्थ तब से आपकी बढ़ ही रही है। आई एम श्योर ये ईविल या जेलसी फैक्टर जो है वो छोटा सा रोल तो प्ले करता है मार्क ज़करबर्ग की ओवरऑल व्यू में। फाइनली लास्ट और सबसे बड़ा रीज़न कि मार्क ज़करबर्ग को इतना ज़्यादा नेगेटिवली देखते हैं लोग, मेरे ओपिनियन में उनकी पर्सनैलिटी है। मार्क ज़करबर्ग को रोबोट और छिपकली भी कहा जाता है, और ये नाम समझ जाने वाले हैं क्योंकि वो कभी भी इमोशन नहीं दिखाते और हर चीज़ लगता है कि सारी इनजेन्युइन है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि लो फेवरेबिलिटी स्कोर है उनका। लोग हेट करते हैं स्टीव जॉब्स को और कोच ब्रदर्स को, मगर उनके साथ केस ही होता है कि वो इनजेन्युइन नहीं है, मगर वो जेन्युइनली ख़राब है। वहीं पे मार्क ज़करबर्ग जो दूसरी तरफ, वो जेन्युइनली चाहते हैं कि वो अच्छा इंसान बने, मगर उनके इमोशंस कम आते हैं और पर्सनैलिटी भी नहीं है। इसी की वजह से लोगों को पसंद नहीं आते, वो उनके मोटिव्स को डाउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था किस तरह से फेसबुक लॉबिस्ट को पैसे दे रहा है कि वो प्राइवेसी रेगुलेशन को लाइटन करें, मगर एट द सेम टाइम ज़करबर्ग ने एक आर्टिकल लिखा था वॉशिंगटन पोस्ट में, जहाँ पे उन्होंने डिक्लेयर किया था कि इंटरनेट को नए रूल्स की ज़रूरत है प्राइवेसी के लेके। और ऐसा लगता है कि उनके ऑब्जेक्टिव्स ही कॉन्ट्रेरी रहते हैं अपने अपोजिट ही। इसी तरह से फेसबुक के पास उन्होंने इवन एडमिट किया था कि वो हैंडफुल ऑफ स्मीयर कैंपेन्स के पीछे भी हैं अगेंस्ट कॉम्पिटिटर्स और साथ साथ फेसबुक के क्रिटिक्स के। किसी भी तरह से क्वेश्चन तो रेस कर देता है काफ़ी सारे उनके एथिक्स और मॉरल वैल्यूज़ की, मार्क ज़करबर्ग की और साथ साथ फेसबुक की भी। मगर इस खराब पब्लिक इमेज होने के बावजूद भी हमने एक्चुअली इस चीज़ को बिल गेट्स के साथ भी देखा है। ज़्यादा समय पहले की बात भी नहीं है ये। 1980s और 1990s के दौरान बिल गेट्स को ऐसा मानते थे लोग कि एरोगेंट और रूथलेस बिजनेसमैन है वो। उन्हें डेफिशिएंट लगते थे कांग्रेस के बजाय वो, और हर बिलियनर की तरह कंपटीशन को क्रश कर देते थे। या तो वो खरीद लेते थे बिजनेसेस को या फिर डिस्ट्रॉय कर देते थे। उस समय आप लोग आर्टिकल्स पढ़ते थे किस तरह से एंटी ट्रस्ट वॉयलेशंस है माइक्रोसॉफ्ट के अगेंस्ट, और किस तरह से बिल गेट्स जो है फ्लॉड सीईओ हैं। और जैसे ही ज़करबर्ग हैं उसी तरह से बिल गेट्स भी यंगेस्ट बिलियनर्स थे उस समय दुनिया में। मगर उसके बाद से बिल गेट्स जो है वो कम्प्लीटली अपनी पब्लिक इमेज को बदल चुके हैं। जैसे 2000 में वो उन्होंने स्टेप डाउन कर लिया सीईओ से और अपना एफर्ट फिलैंथ्रोफी और कई सारी दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगा दिया। रिसेंटली हाउएवर वहाँ पे एक रेजिडेंस है हेट बिल गेट्स के अगेंस्ट, मगर मुझे लगता है कि ओवर वैल्यू जो है वो काफ़ी भी पॉजिटिव है उनकी। और मार्क ज़करबर्ग जो है अगर फुटस्टेप फॉलो करते हैं बिल गेट्स के, तो वो भी शिफ्ट अप नहीं कर सकते नेगेटिव पब्लिक परसेप्शन को, जो कि स्टेप डाउन करने से आएगी और फोकस करने पे आएगी फिलैंथ्रोफी की, जैसे उन्होंने प्रॉमिस किया अपने मैसिव फॉर्च्यून के साथ। मगर इसी बीच ऐसा लगता है कि जो क्वेश्चनेबल एक्टिविटीज़ है फेसबुक की, और इसी के साथ साथ इनजेन्युइन डोमिनेशन है उनका, तो इस तरह से उनकी लीडरशिप को तो गिराता रहेगा। कि आप लोग मार्क ज़करबर्ग को हेट करते हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको लगता है कि मार्क ज़करबर्ग जो है अपनी पब्लिक इमेज को बदल सकते हैं, और हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।